समाज का ट्रेड करें ट्रांसटॉक्स डॉट इन ट्रांसटॉक्स डॉट इन। हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। दोस्तों, ये है अपना इंट्रास्टॉक्स डॉट इन का डैशबोर्ड। जैसा कि आप जानते हो, इसकी हेल्प से हम इंट्राडे में स्टॉक्स या स्टॉक ऑप्शन में काम कर सकते हैं। ये स्कैनर जो है अपना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्विंग स्टॉक्स के बारे में। आपको पता है, कुछ दिन पहले देखो, 9 तारीख को अपनी वीडियो आई थी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की। और जिन लोगों ने ये वीडियो देखी थी उनको पता है, मैंने इसमें एक शेयर डिस्कस किया था जिसका नाम है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस देखो क्यों डिस्कस किया गया था दोस्तों। अगर हम स्विंग स्टॉक्स को ओपन करते हैं तो इसमें ये आया हुआ था 3 तारीख को बजाज फाइनेंस। और मैंने स्ट्रेटजी के बेस पे बताया था उस दिन कि अब जो स्ट्रेटजी अप्लाई होती है वो बजाज फाइनेंस में होती है। इसको हम देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है। 9 तारीख को जो वीडियो आई थी उसमें, तो उस दिन दोस्तों देखो बताया था इस लेवल पे, ये स्ट्रेटेजी के बेस पे। और बोल रहा था कि ये एसएल के साथ अब बजाज फाइनेंस की मूव देखी जा सकती है। तो उसके बाद देखो दोस्तों, कितना अच्छा रिस्क रिवार्ड बजाज फाइनेंस ने दिया, कितनी अच्छी अप मूव हमें बजाज फाइनेंस में देखने को मिली है। और वो भी देखो कैसी मार्केट में ये अप मूव हमें देखने को मिली है। अगर मैं निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूँ, इसको वन डे चार्ट अगर मैं करूँ, तो ये है दोस्तों निफ्टी का चार्ट वन डे का। और देखो इस लेवल से निफ्टी में 400 पॉइंट की हमें गिरावट देखने को मिली है। 400 पॉइंट निफ्टी गिर चुकी है। और ऐसी मार्केट में जो अपनी स्ट्रेटजी थी स्विंग वाली, और जो स्विंग स्टॉक्स अपने आए हुए थे, उसमें बजाज फाइनेंस में जो ट्रेड बनता था उसने देखो यहाँ से यहाँ तक का मूव दे दिया। अगर इसकी परसेंटेज में मैं बात करूं दोस्तों, अगर इसकी परसेंटेज में अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट 5% का मूव इसने हमें दे दिया 3-4 दिन के अंदर, बजाज फाइनेंस ने। और सिर्फ बजाज फाइनेंस ऐसा नहीं कि हाँ सिर्फ बजाज फाइनेंस, आपको मैंने उस दिन बताया भी था, अगर जो स्विंग स्टॉक्स में आए हुए हैं जैसे अंबर आया हुआ है, अगर अंबर का आप मूव की अगर मैं बात करूं, तो उस लेवल से इसको अगर इसका आप मूव देखूं तो देखो दोस्तों 10 दिन के अंदर आपको 25 से 26% का आप मूव इसने दे दिया अंबर इंटरप्राइजेज ने। और जो स्टॉक देखो आए हुए थे और बैक टेस्ट किए हमने अपनी स्ट्रेटजी से, जैसे बंधन आया हुआ था दोस्तों, ये बंधन आया था इस लेवल पे, इसमें एंट्री बनती थी, इस कैंडल पे आया था। जैसे ही हाई टूटा बताया था मैंने स्ट्रेटजी में, इस लेवल पे इसमें एंट्री बनती थी। और ये अपना एसएल था इस वाला, इस कैंडल के लो का। उस लेवल से देखो बंधन में भी 1:2 का रिस्क रिवार्ड हमें देखने को मिला। अगर परसेंटेज की इसकी बात करूं तो 10 से 12 दिन के अंदर इसमें भी दोस्तों हमें 11% की अपमूव हमें देखने को मिली। और एक स्टॉक जो और था वो था जिंदल स्टील। जिंदल स्टील भी आया था कुछ दिन पहले। जिंदल स्टील आया था दोस्तों इस लेवल पे, इस लेवल के बाद देखो इसमें भी कितनी अच्छी वन तरफा अपमूव हमें देखने को मिली थी जिंदल स्टील में। तो ये जो स्ट्रेटजी मैंने बताई थी, जिन लोगों को देखो लेस रिस्क के साथ काम करना है वो इस स्ट्रेटजी को देख सकता है, स्विंग ट्रेडिंग वाली। और स्विंग स्टॉक्स अपने स्कैनर पे मिल जाते हैं और स्ट्रेटजी बता रखी है क्या अप्लाई करनी है, तो उसके हिसाब से आप दोस्तों देख सकते हो। अब कुछ ये नहीं, ये ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस नहीं होते, लेकिन देखो अगर जब हमें प्रॉफिट मिलता है तो ऐसी अप मूव हमें देखने को मिलती है जो कि मतलब 1:2, 3, 4 के आसपास तक का भी रिस्क रिवार्ड हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन स्टॉप लॉस होता है जब, जैसे देखो कोलपाल आया था सेल साइड में, ये है कोलपाल का चार्ट, दिखा देता हूं मैं कोलपाल किस लेवल पे आया था। कोलपाल आज 13 डेट को दिखा रखा है ये, लेकिन पहले भी आया हुआ था ये। अब इसमें है नहीं क्योंकि अब ये वापस से आज आया है।
लेकिन ये आ गया था दोस्तों, इस लेवल पे ये कैंडल आई थी जब आया था ये, और इसका लो टूटा था इस दिन, इस कैंडल पे लो टूटा था। तो ये सेल में एंट्री हो गई थी, लेकिन इसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया। अब देखो, जब स्टॉप लॉस अपना हिट होता है तो क्या परसेंटेज, अगर बात करूं मैं इसकी परसेंटेज में, तो स्टॉप लॉस में अपने गए 2.6%। लेकिन जब हमें प्रॉफिट मिलता है तो लगभग 10-11% का प्रॉफिट हमें अपनी जो स्ट्रेटेजी है, अपने ये स्टॉक से स्विंग वाले, उसमें हमें कैप्चर करने को मिल जाता है। तो ये बेनिफिट है, मतलब स्टॉप लॉस जब जाएगा तो छोटा एसएल अपना जाएगा, और जब प्रॉफिट आएगा तो बड़ा प्रॉफिट हमें देखने को मिलता है, और रिस्क भी कम है, क्योंकि ये जो स्ट्रेटेजी है ये डेली चार्ट पे अप्लाई होती है। मतलब 1 से 10 दिन के अंदर अंदर की ये ट्रेड रहती है, ये ऐसा नहीं कि इंट्राडे में देखे जाओ बार बार चार्ट। तो ये फायदा इस स्ट्रेटेजी का, लेस रिस्की है। और जिन लोगों को देखो इंट्राडे में पैसे नहीं बढ़ते, वो स्विंग की तरफ देख सकते हैं, और ये जो अपनी स्ट्रेटेजी है इसके बेस पे देख सकते हैं। और इसी के बेस पे उस दिन मैंने आपको बजाज फाइनेंस डिस्कस किया था, और आप बजाज फाइनेंस देख सकते हो दोस्तों कहाँ से कहाँ पहुंच गया। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ जिन लोगों ने बजाज फाइनेंस ट्रेड किया स्विंग का उस दिन से।